हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं विस्तास का नेक्स्ट चैप्टर शुड विजार्ड हिट मम्मी रिटन बाय जॉन अपडाइक। तो लेसन जो है इसकी मैं आपको डिटेल समरी बताऊंगी एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द मेन क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। लेसन जो है इसमें जैक से स्टार्ट होता है। जैक जो है अपनी डॉटर जो, जिसका फुल नेम है जॉनी, उसको स्टोरी सुनाता है। वो एक्चुअली 2 ईयर पहले ये कसम स्टार्ट हुआ था। जैक जो है वो जब सिर्फ 2 साल की थी तब से जैक ने उसे स्टोरी सुनाना शुरू किया था और हमेशा सैटरडे नाइट्स को उसे सुलाने के लिए वो स्टोरी सुनाता था। और अब जो है वो जो 4 ईयर की हो चुकी है, लेकिन अब जो है जैक के लिए स्टोरी सुनाना जो है वो थोड़ा टायरसम भी हो चुका है, क्योंकि ना तो जैक इतनी जल्दी पहले की तरह वो आजकल जल्दी से सोती भी नहीं है। हालांकि उसका ब्रदर बॉबी जो है, जो अब 2 ईयर का है, वो ऑलरेडी सो चुका है और जैक जो है वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। स्टोरी जो है उसमें बेसिक टेल सेम रहती है, सिमिलर बेसिक टेल इज देयर। इवन तक कि करेक्टर जो है, जैसे मान लो कोई रॉजर, नेम हमेशा उसे सेम देता है वो करेक्टर को। रॉजर मान लो कोई मंकी है, रॉजर फिश है, रॉजर चिपमंक है, कुछ भी, लेकिन रॉजर स्क्विरल भी हो सकती है। लेकिन जो इवेंट्स हैं स्टोरी के वो भी लगभग उनकी टर्न भी सेम रहती है। स्टोरी की हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। एक्चुअली बेसिक टेल उसमें क्या थी, जैसे इसमें कोई भी रॉजर एनिमल है, वट एवर एनिमल इज दैट, जैसे रॉजर जो है इसमें फिश हो सकी है, स्क्विरल है, तो कोई भी रॉजर एनिमल जो है ही और शी हैड ए प्रॉब्लम, उसे एक प्रॉब्लम होती है। अब उस प्रॉब्लम के साथ परेशान होकर वहाँ पे फॉरेस्ट में एक ओल्ड वाइज आउल के पास जाता है। आउल जो है उस एनिमल को जो है सुजेस्ट करता है टू गो टू द विजार्ड, कि वो विजार्ड के पास जाए। अब विजार्ड के पास जाके उस एनिमल की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन विजार्ड जो है वो कुछ कॉइन्स की, कुछ पेनीज की डिमांड करता है। लेकिन डिमांड जैसे करता है तो जो क्रिएचर जो कि अपनी प्रॉब्लम लेके गया उसके पास ओनली 4 तक पेनीज होती हैं, तो कम्प्लीटली नहीं होता, कम्प्लीटली कॉइन्स नहीं होती। तो उस टाइम जो है जो विजार्ड जो है उसे डायरेक्ट करता है कि पास में एक मैजिक वेल है, वहाँ पे उसे 3 एक्स्ट्रा जो है कॉइन्स मिल जाएंगे। तो एनिमल्स जो है वो कॉइन्स लेता है, पेमेंट करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरेस्ट में खेलता है और उसके बाद जो है ट्रेन की विसल की आवाज़ सुन के जो है वापस घर आ जाता है, क्योंकि नाइट में उसके फादर जो है उस ट्रेन से आते हैं। तो ये इसकी बेसिक टीम। आज जो जैक उसे स्टोरी सुना रहा है वो भी सिमिलर है, लेकिन आज का क्रिएचर उसका क्या है, रॉजर स्कंक। एक स्कंक के बारे में। स्कंक एक ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी से बहुत ही फाउल, बहुत ही स्ट्रेंज स्मेल आती है। अब उस स्मेल की वजह से जो फॉरेस्ट के दूसरे एनिमल्स हैं वो उससे दूर रहते हैं। वो उसके पास आने से ही वो एनिमल्स भाग जाते हैं, कोई उसके साथ खेलता नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। तो वो जैक स्टोरी सुनाना शुरू करता है। कहते हैं कि एक रॉजर स्कंक है जिसकी बॉडी से बहुत अजीब स्मेल है, तो फॉरेस्ट के सभी एनिमल उससे भाग जाते हैं। तो अब वो एक वाइज आउल के पास जाता है और आउल उसे सुजेस्ट करता है कि अब उसे जो है विजार्ड के पास जाना चाहिए, वही उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और विजार्ड का रास्ता तक भी उसे बताता है। कि जैसे मान लो यहाँ से कहता है एक काफ़ी दूर डेंस फॉरेस्ट में, घने फॉरेस्ट में जाओगे, वहाँ पे एप्पल ट्रीज के नीचे से होते हुए आगे स्वैम्प में, कहता दलदली एरिया है, उसके पास एक छोटी सी रिवर है और उस रिवर के ऊपर जो है उस विजार्ड का जो है वो घर है। तो सेम वे जैसा आउल ने बताया था उसी वे से जो है स्कंक जो है वो वहाँ तक पहुँचता है। तो वहाँ पे वो छोटे से वाइट घर जो उसे दिखाई देता है उस पर नॉक करता है, तो एक छोटे कद का एक ओल्ड पर्सन जो है वो बाहर आता है। तो उसकी स्मेल से, अब स्कंक की स्मेल जैसे वो स्कंक को देखता है तो वो विजार्ड भी यही बोलता है, कहता है यू स्मेल ऑफुल, कि तुम्हारी स्मेल तो बहुत ही स्ट्रेंज है। तो अब रॉजर स्कंक जो है वो रो के अपनी प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि स्मेल की वजह से ही वो सारे एनिमल्स से दूर भागते हैं, कोई उसके साथ खेलता नहीं है। और वो उसे ये भी बताता है कि वो उस आउल की एडवाइस के पे ही जो है उस विजार्ड से मिलने आया। तो विजार्ड जो है ही वॉज रेडी टू हेल्प हिम, वो उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। तो अपनी मैजिक स्टिक से जो है वो उसे पूछता है, अपनी मैजिक स्टिक का यूज़ करता है और फिर वो स्कंक से पूछता है कि किस टाइप की स्मेल वो चाहता है। अब इस पर रॉजर स्कंक कहता है कि उसे रोजेस की स्मेल पसंद है। तो जैसे ही वो अपनी मैजिक वैंड घुमाता है तो उसका रूम जो है वो रोजेस की स्मेल से भर जाता है, क्योंकि वो स्कंक जो है उसकी बॉडी से वो रोजेस की स्मेल जो है वो आना शुरू हो जाती है। स्कंक जो है वो काफ़ी खुश होता है। अब सेम स्टोरी जैसे आपको ये पहले बताया था, अब जो है वो विजार्ड जो है वो 7 पेनीज की डिमांड करता है।
लेकिन स्कंक के पास कितने थे, ओनली 4 ही हैड। तो तब वो निराश हो जाता है, लेकिन फिर उसे वो इसमें विजार्ड है वो उसे इंस्ट्रक्शन देता है, कहता है इस लेन पे, इस रास्ते पे सीधा जाओ, आगे जाके 3 टाइम टर्न करोगे तो वहाँ पे तुम्हें मैजिक वेल में 3 कॉइन्स मिलेंगे। तो सिमिलर वे पे जो है वो आगे जाता है और उसे जो है स्कंक को जो है 3 कॉइन्स मिलते हैं। पेमेंट करने के बाद वो फॉरेस्ट में आता है, तो सब एनिमल्स जो हैं उसके साथ खेलते हैं, बहुत सी गेम्स वो आपस में खेलते हैं। तो खेलने के बाद जो है वो नाइट में जैसे ही घर जाता है तो उसकी मदर जो है उस स्मेल से काफ़ी सरप्राइज होती है। वो उससे पूछती है कि आज तुम्हारी बॉडी से इतनी स्ट्रेंज स्मेल कैसी है। तो इसमें स्कंक जो है वो उसे बताता है कि ये स्मेल जो है वो विजार्ड की वजह से है, कि उसने उसकी स्मेल को चेंज किया। लेकिन इस बात पे स्कंक की मदर को बहुत गुस्सा आता है, तो वो कहती है कि मुझे अभी उस विजार्ड के पास लेके जाओ। कहते अभी उस विजार्ड के पास चलेंगे और अपनी मदर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है, हालांकि वो एक बार अपनी मदर को जो है उसको अपोज करता है, कहता है कि अगर मेरी स्मेल चेंज हो जाएगी तो दोबारा से एनिमल्स मेरे साथ नहीं खेलेंगे, कोई भी मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करेगा। लेकिन मदर जानती थी कि उसके लिए क्या सही है, तो वो उसे उसी टाइम जो है विजार्ड के पास चलने के लिए कहती है। अब स्कंक जो है अपनी मदर को लेके विजार्ड के घर जाता है और उसकी मदर जो है उसके हाथ में जो अम्ब्रेला था उसी के साथ जो है वो विजार्ड के सिर पे वो हिट करती है। और हालांकि जो को लगा था कि शायद जैसे ही वो हैप्पी एंडिंग हो गई थी, कि जैसे स्कंक जो है वो अपने घर पे पहुंचा था तो उसे लगा था स्टोरी एंड हो चुकी है, लेकिन आज जो है जैक ने स्टोरी को कंटिन्यू कर दिया, उसे एक्सटेंड कर दिया। और जो थी वो इस बात से खुश नहीं थी। अब जैसे ही वो ये सुनती है कि स्कंक की मदर ने उस विजार्ड को हिट किया तो वो प्रोटेस्ट करती है। वो कहती है कि नहीं, विजार्ड को जो है वो भी उसे भी मम्मी को हिट करना चाहिए था। और वो उसकी मम्मी को स्टूपिड बोलती है, कहती कितनी स्टूपिड मम्मी थी जिसे अपने जो है वो बच्चे की केयर नहीं थी, कि वो अपने बच्चे, उसका बच्चा जो है जिस बात से खुश था वो उस बात से खुश क्यों नहीं थी। कहती कि उसे उसकी मम्मा को हिट करना चाहिए था और स्मेल भी चेंज नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जैक जो है वो अपनी स्टोरी जो है उसे आगे कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि ये डैडी की स्टोरी है तो तुम्हें सुननी होगी। तो कहती है कि इसके बाद वही स्मेल वापस होती है उसकी बॉडी से, और मदर स्कंक जो है उसके बाद उसे वापस ले आती है। उसके डिनर को राइटर ने डिस्क्राइब किया है कि लाइमा बीन्स और जो भी स्वीट डिश वगैरह थी, तो वो सब जो है डिनर को एक्सप्लेन करके राइटर ने बताया है कि स्टोरी वहाँ पे एंड हो जाती है। और रात को जो है जैसे मदर स्कंक जो थी अपने बेबी के पास जाती है, उसे हक करती है और कहती है कि शी लव्ड हिम मच। अब स्टोरी को एंड तो कर दिया, लेकिन जो थी वो इस स्टोरी से सेटिस्फाई नहीं थी। वो चाहती कि स्टोरी का एंड जो है वो उसके वे से होना चाहिए। जो मम्मी है उसको भी विजार्ड जो है उस विजार्ड को, उस मम्मी को भी हिट करना चाहिए था। तो जैक अपनी स्टोरी कंप्लीट करता है और उसे सोने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ की भी टेंशन थी। उसकी वाइफ जो थी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और वो नीचे फर्नीचर को पेंट कर रही थी, और वो चाहता था कि जल्दी से स्टोरी कंप्लीट करे, अपनी वाइफ की हेल्प करे। अब वो दबे पाम जो है अपनी बेटी को सुला के दरवाजे तक जाता है। दरवाजे के पास जाके जब वो पलट के देखता है तो उसकी बेटी फिर से बेड पे बैठी होती है और वो यही कहती है कि पापा प्लीज़ नेक्स्ट डे टेल मी स्टोरी, कि नेक्स्ट डे भी स्टोरी सुनाना, लेकिन एंडिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू माई चॉइस, कि एंडिंग मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अब उसके फादर जो हैं वो कहते हैं कि चलो कल सोचेंगे, इतना कह के वो नीचे चले जाते हैं। नीचे जाते हैं तो ऑलरेडी उनकी वाइफ जो थी वो वहाँ पे वो न्यूज़पेपर वगैरह उसने बिखेर रखी होती है, वहाँ पे वो पेंट कर रही होती है। तो वहाँ जाके जो है उसे दोबारा से अपर से पोर्शन से जो है फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। वो अपनी बेटी को डांटता है वहीं से नीचे से ही, और उसे कहता है कि क्या मुझे ऊपर आने की ज़रूरत है, इतना कह के कहता है। तो वो फुटस्टेप जो है थोड़ा हेजिटेशन से फील करते हैं, इट मीन्स आवाज़ बंद हो जाती है। अब उसकी वाइफ भी आज कंप्लेन करती है, कहती है आज की स्टोरी जो थी काफ़ी लेंथी थी। अब जैक जो है एक अगली मिडल पोजीशन में है। अब इसमें ना तो वो अपनी बेटी को सेटिस्फाई करा पाया था, हालांकि वो अपनी ड्यूटी जानता था कि एज ए फादर और एज ए हस्बैंड उसकी क्या ड्यूटीज़ है, लेकिन उसकी बेटी इस स्टोरी से सेटिस्फाई नहीं थी। वो इस स्टोरी का एंड जो है कुछ और चाहती थी। और उसकी वाइफ ने भी आज कंप्लेन किया कि आज की स्टोरी जो थी लेंथी थी। अब ये थी उसकी अगली मिडल पोजीशन।
तो ये जो है यहाँ पे स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है, क्योंकि जैक जो है हालांकि वहाँ पे जो केस पड़ा हुआ है वहाँ पे वो उस केस में खुद को और अपनी वाइफ को फील करता है। उसे लगता है कि शायद जो है इस केस में वो अपनी वाइफ के साथ बंद है, लेकिन वाइफ के पास होने के बावजूद भी वो ना तो उससे बात करना चाहता है, ना ही कोई उसके साथ जो है उसकी हेल्प करना चाहता है, कोई काम करवाना चाहता है। अब इसके जो मेन क्वेश्चन है स्टूडेंट, टेक्सुअल क्वेश्चन जो है वो तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है, आपको करने ही है। तो इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं इसमें से कुछ तो टेक्सुअल है, कुछ जो है इसमें एक्स्ट्रा है। जैसे फर्स्ट वन है हु वॉज जो। अब जो क्या है, जो है निक नेम है जॉनी का। हु वॉज 4 ईयर ओल्ड, जो कि उस टाइम 4 ईयर ओल्ड है। और हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर स्टोरी टेलिंग, तो फादर की स्टोरी टेलिंग नो डाउट इट वॉज देयर वॉज ए बेसिक टेल थी, टर्न ऑफ इवेंट्स भी सेम थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा कंप्लीट इंटरेस्ट के साथ जो है स्टोरीज को सुनती है। हमेशा वो एक्साइटेड रहती है स्टोरी सुनने के लिए। जब भी एक नए क्रिएचर का नेम सुनती है तो वो खुश होती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मॉरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसका मॉरल इशू क्या है? मॉरल इशू इसमें यही है कि क्या पेरेंट्स को जो है वो अपने डिसीजंस बच्चों पे थोपने चाहिए या बच्चों के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और दे शुड लीव देम वट एवर दे वॉन्ट टू डू। वो क्या जो करना चाहते हैं क्या ये उन पे छोड़ देना चाहिए या पेरेंट्स के डिसीजन होने चाहिए। अब इसमें 2 पर्सपेक्टिव है। अब इसमें जो जैक जो है वो तो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो है इसमें वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बच्चों वाला है, वो बच्चों की रिप्रेजेंटेटिव है। जैक चाहता है कि स्टोरी का जो उसने एंड किया था वो बिल्कुल सही था, उसके अकॉर्डिंग मदर स्कंक वॉज राइट इन हर डिसीजन। वो मदर स्कंक बिल्कुल सही थी, बिकॉज शी न्यू दैट व्हाट इज राइट फॉर हर चाइल्ड। उसे पता था कि उसके बेबी के लिए क्या सही है। लेकिन इसमें जो है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उसके लिए फ्रेंड्स मैटर करते हैं, बच्चों के साथ खेलना मैटर करता है। तो वो लाइफ की जो रियलिटी है उसको नहीं समझती। उसके लिए जो फेरी टेल्स हैं, मैजिक है, विसार्ड है, ये सब जो है वो यही रियल है। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई। अब जो है वो स्टोरी की एंडिंग कैसी चाहती है, तो जो के अकॉर्डिंग स्टोरी कैसी, इसका एंड कैसा होना चाहिए। द ममी विजार्ड शुड आल्सो हिट द ममी राइट ओवर हर हेड। वो चाहती है कि वो विजार्ड जो है वो उस मम्मी को जो है उसके हेड पे जो है वो चोट करे। एंड वाई, और ऐसा क्यों चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद जो उसकी मम्मा थी वो स्टूपिड थी। अब उसके लिए बच्चों के साथ खेलना मैटर करता है, तो इसलिए वो चाहती है कि जो है विजार्ड जो है उसको उसकी स्मेल भी नहीं चेंज करनी चाहिए थी, और उसे उसकी मम्मा को मारना भी चाहिए था। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम। अब इसमें जो की प्रॉब्लम क्या थी। अब जो थी शी वॉज हैबिचुअल ऑफ लिसनिंग टू द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरीज। वो हैबिचुअल थी, वो हमेशा उसने जो स्टोरी सुनी थी उनकी एंडिंग जो थी वो एक हैप्पी एंडिंग होती थी। लेकिन आज जो उसने स्टोरी सुनी थी दैट स्टोरी हैज़ अ डिफरेंट एंड, उसका एंड जो था डिफरेंट था, और वो चाहती थी कि स्टोरी का एंड जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही हो और हैप्पी एंडिंग हो। नेक्स्ट इज व्हाट प्रॉब्लम डिड रोजर स्कंक है। अब इसमें रोजर स्कंक की प्रॉब्लम क्या थी। देर वॉज ए फाउल हिज बॉडी अमिट्स अ फाउल स्मेल, काफ़ी फाउल स्मेल उसकी बॉडी में से आती थी। ही वॉन्ट्स टू प्ले विद द अदर एनिमल्स, वो चाहता था कि दूसरे एनिमल्स के साथ खेले, मिलजुल के रहे, बट द अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम देयर, लेकिन बाकी सब उसको देखते ही भाग जाते थे, उसकी स्मेल की वजह से वहाँ से चले जाते थे। हाउ वॉज इट सॉल्व, और सॉल्व कैसे हुई है, ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर ही चुके हैं कि वो आउल के पास जाता है, आउल की सुजेशन पे वो आगे विजार्ड के पास, और विजार्ड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, शुड विजार्ड हिट मम्मी। नाउ लिसन दिस। अब इसमें एंडिंग हमें कौन सी बतानी बेटी, एंडिंग ऑफ द स्टोरी, क्या स्टोरी जो जैक ने बताई थी उसकी एंडिंग या फिर इस लेसन की एंडिंग। तो इसमें हमें एंडिंग ऑफ द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी, तो इसमें जो लेसन की एंडिंग है आपको उसको डिस्कस करना है, स्टोरी की एंडिंग नहीं। जैक ने जो स्टोरी बताई है हमें उस पर डिस्कस नहीं करना, यहाँ पे जो लेसन की एंडिंग है उसको डिस्कस करना है। तो लेसन की एंडिंग कहाँ पे थी कि जैक जो है खुद को एक अगली मिडल पोजीशन में जो है वो देखता है। अब वो स्टोरी सुना के वापस तो आ चुका है, एंड ही न्यू दैट ही शुड हेल्प हिज वाइफ इन हर वर्क। उसे पता है कि उसे अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो अब इतना टायर्ड फील कर रहा है कि वो ना तो उसकी हेल्प करना चाहता है ना उसके साथ बात करना चाहता है। अब इसमें यहाँ पे जो है रीडर भी कंफ्यूज हो जाता है इसे पढ़ के कि जैक जो है वो ऐसा बिहेव क्यों करता है। यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स की रिलेशनशिप है उसको शो किया है,
नो डाउट उसने अपनी बेटी को स्टोरी सुनाई, उसने एज ए फादर अपना जो है वर्क कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ पे अपनी वाइफ की हेल्प करने की बजाय जो है खुद को टायर्ड फील कर रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट विद दिस अवर लेसन इज कंप्लीट। और इसमें काफ़ी अदर क्वेश्चन है, वैसे तो लगभग क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुकी है। ओके, लिसन इट केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एंड इज देयर एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस विद मी। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कंसल्ट मी, आप मेरे से कंसल्ट कीजिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।